फ्रेंड्स, आज के दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और मैं सतीश कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपको पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बताता हूं, वो बात जो वास्तव में पब्लिक स्पीकर के अंदर होनी चाहिए, एक वक्ता में होनी चाहिए। और वो क्या है कि जैसे अभी मैंने पिछली वीडियो में ये कहा कि कम से कम आपके पास बोलने के लिए 45 मिनट का तो स्पीच होना चाहिए एक विषय पर। और आपका एक किसी ने कमेंट किया कि सर इतना बड़ा भाषण हम लेकर कहां से आए। देखिए, कभी भी 45 मिनट का भाषण आपको, मान लीजिए दिन में 20 दिन में कहीं भी आपको जाना है भाषण देने के लिए, तो 45 मिनट का भाषण कम से कम 20 पेज का भाषण हो जाता है। 20 पेज आप नहीं लिख पाओगे और लिखा हुआ आप 45 मिनट बोल भी नहीं पाओगे अच्छे से। अगर बोल भी दिया तो आप लोगों को प्रभावित नहीं कर पाओगे। मुख्य बात मैं आपको आज बताना चाहता हूं वो है कि आपको अपने अंदर से कैसे बात करनी आए, किस तरह से भावनात्मक रूप से आपका एक आवेग बने। मैं ये पुस्तक आज मैंने हाथ में ली हुई है, अमीरी की चाबी आपके हाथ में, नेपोलियन हिल की। जैसे इसमें एक विचार है, आप किस तरह से पुस्तक पढ़ें, किस तरह से आप ऑडियो सुने, वो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपने अपने आप से एक भाषण तैयार करना है, तो आपको उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। जैसे कि आपने इसके अंदर एक पैराग्राफ है, मैं केवल उतने में ही आपको बताऊंगा, आप पूरा चैप्टर पढ़िए कि जैसे सिर्फ इंसान को ही अपनी आदतें चुनने का अधिकार दिया गया है। सिर्फ इंसान ही अपनी आदतों को अपने विचारों के अनुरूप ढाल सकता है और बदल सकता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इंसान को सिर्फ विचारों पर ही पूरा नियंत्रण और अधिकार मिला है। अब ये एक विचार है, अब ये आदतों के बारे में कि पूर्ण अधिकार हमें दिया गया अपनी आदतों पर। हम चाहें तो हम अपने विचारों के अनुरूप आदतों को ढाल सकते हैं। अब आपने इसको क्या करना है कि अपने इसको पढ़ो, पढ़कर थोड़ा मनन करो कि हमारी आदतें कौन सी होती है। फिर आप कहोगे हाँ ये बात तो ठीक है कि बच्चे की आदत छोटे से कि अगर स्टडी की हो जाए, पढ़ने की हो जाए, स्कूल में जाने की, अच्छे से उसको रहने की हो जाए, तो वो एक जेंटलमैन बन सकता है। यानी कि बहुत सारी बातें आप फिर अपने आप से कनेक्ट कर लेते हो कि आदतें किस तरह से हम लोग पक्की कर लेते हैं। तो आदतों को इंप्रूव करने के लिए विचार उसके होने चाहिए। जैसे ये जो पैरा है, इसमें आपने इतना पढ़ा या पूरा चैप्टर पढ़ा, मान लीजिए 3-4 पेज का, फिर उसके अंदर आप अपने आप से, आपको अपने आप का क्या दर्शन हुआ। होता क्या है कि पढ़ते पढ़ते हम लोग अंदर से छेड़े जाते हैं। अगर वास्तव में आपका एक ड्रीम है एक पब्लिक स्पीकर बनने का, एक अच्छा वक्ता बनने का, तो आपका थॉट प्रोसेस शुरू होगा। और वो विचार आपका जब शुरू होगा और तब फिर आप बोलोगे। थोड़ा प्रैक्टिस करते रहें आप, मंच के ऊपर या कहीं भी आपको छोटा मोटा मंच मिले, बंद कमरे में शीशे के सामने, प्रैक्टिस आप निरंतर करते रहें। लेकिन आपने क्या करना है कि आप डेली 4 पेज पढ़िए, कोई ऑडियो सुनिए, कोई अच्छे स्पीकर की कोई मोटिवेशनल वीडियो देखिए और उससे आप एनालाइज करें, महसूस करें कुछ परिवेश में। अभी देखें कि वास्तव में जैसे आदतों की बात है, तो आदतों पर कितना लंबा आप भाषण दे सकते हैं। तो आपने इस चैप्टर को 4 पेज का हर दिन पढ़ा, आप 2, 4, 5, 7 दिन ऐसा करके देखें। और उसके बाद, और फिर उसके बाद आप लिखा हुआ नहीं, लिख के मत बोले। केवल आपने 4 पेज पढ़े या आपने आधे घंटे कोई मोटिवेशनल स्पीकिंग की कोई वीडियो सुनी, ऑडियो सुनी, और फिर आपने उसी विचार को मनन किया। आपको बेशक 1 मिनट के लिए बोलना आए, 1 मिनट के लिए आपने क्या किया, कमरे में गए और वहां पर आपने बोलना शुरू कर दिया, ऑडियो बना ली अपनी, फिर उसको सुना। ऐसे करते करते देखो, थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। कहते हैं ना कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तिनका तिनका, छोटे छोटे स्टेप, छोटा छोटा साहस, छोटी छोटी जो हिम्मत आप करेंगे, आपको बहुत बड़ा आत्मविश्वास मिलेगा इससे। तो आप जो है इस तरह से आप हर दिन पढ़िए, मनन कीजिए, बोलिए, सुनिए, मनन कीजिए, बोलिए। ऐसे करते करते फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप कहीं नकल करके स्पीच बोलें। इस तरह से आप देखेंगे कि आप एक बहुत अच्छे वक्ता बन चुके हैं और आपके अंदर से थॉट प्रोसेस जो है बहुत अच्छी हो चुकी है। बस आपको मेहनत थोड़ी सी करनी होगी, हिम्मत करनी होगी। देखते ही देखते आप बहुत ही अच्छे स्पीकर बनेंगे। के साथ दोस्तों, आपका आप इसी तरह से सीखते रहिए। और पब्लिक स्पीकिंग टिप्स, मंच संचालक आपको बनना है, मोटिवेशनल वक्ता बनना है, राजनीतिक वक्ता बनना है, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।